न्यूज़पेपर को लेते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से रोल बनाते हैं, फिर पूरा पेपर मैश से उसको पतला रोल सा रोल पीस रोल करके बनाते हैं। रोल रोल करते हैं ट्यूब में, अच्छे से उसको कड़क होने देते हैं। उसके बाद जो देख नहीं सकते ये लोग अच्छे से रोल बनाते हैं। मेरा नाम जगेश्वर कुमार, मैं न्यूज़पेपर का रस्सी बनाता हूँ। ऐसे करके रोल बना करके और इसके में खड्डी पे जाकर कपड़े वगैरह और बैग वगैरह सारे चीज़ बनते हैं। मैं यहीं दिल्ली से हूँ। अब मैं ये एनजीओ में यहीं पे ये वर्क कैनिंग वर्क करता हूँ मैं, जो ये है। तो ये जो आप बना रहे हैं किस पर्पज से बना रहे हैं, इसका क्या बनेगा? इसके ये बैग में इसमें लगाते हैं, जैसे ये बना लेंगे तो निकाल के इसमें लग हाँ, फिर जाएगा। इसमें ये मतलब किसी से वो निकलवाएंगे ये। हाँ। मैडम निकलवाती है, मैं तो बना के दे दूंगा ऐसे फ्रेम में, फिर वो निकाल करके इसको फिर इसमें किसी बैग में इस्तेमाल करेंगे। हाँ। दोस्तों नमस्कार, मैं शालिनी चेनेत और अभी हम मधुमिता जी से बात कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर हमने एग्जीबिशन भी देखा है और बहुत दिन से बातचीत करना मतलब चल रहा था, बात की हम बात करेंगे और आज अच्छे समय में हम बात कर रहे हैं कि एग्जीबिशन भी लगा है। बच्चे जो बनाते हैं हाथ से काम है, बेस्ट मटेरियल से, ज़्यादातर चीज़ें जो है बेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। तो मैम से हम बात करेंगे कि किस तरह ये काम स्टार्ट की और कहाँ से इन बच्चों को मतलब मिली आपकी, मतलब इनका तो भविष्य सुधर गया ना आपके मिलने से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा रंग पे। और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि किस तरह ये बच्चे आपसे मिले जो काम कर रहे हैं आपके साथ? जब वो मिले वो सच्ची में बच्चे ही थे, क्योंकि मैं जब ये संस्था शुरू करी थी 1992 में, तब मेरा उद्देश्य ये था कि जो चीज़ जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है गिफ्ट ऑफ एजुकेशन। तो वो गिफ्ट अगर मैं इन गरीब बच्चे जो ऑल्सो डिसेबल्ड है उनको अगर मैं दूं तो उनकी जिंदगी में कुछ सुधार तो हो सकता है। यही मेरे कल्पना था उस समय पर। मगर जैसे समय बीता गया, अब बच्चे भी तो बड़े हो गए, फिर वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े हो गए। फिर आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है, मतलब बचपन से क्या कोई जॉब रही है क्या, शुरू में कोई परिवार में ऐसा रहा है कि सोशल वर्क आपने इस तरह का देखा हुआ था? नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। जब मैं एक्चुअली एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं अपना डॉक्टरेट भी साइकोलॉजी में करी। और मैं जब ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस मुझे हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इस वजह से उसमें मैं पढ़ाई करने शुरू करी। और जब मैं डॉक्टरेट ख़त्म करी फिर मैं एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में ऐसे ही विकलांग बच्चे जहाँ जेनेटिक्स यूनिट है वहाँ मैं काम करती थी। और मैंने ये देखा कि जो एक बच्चे का जन्म कितने खुशी की चीज़ है ना, मगर ये माता पिता इनके ये जब ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं तो वो सिर्फ रोते ही है। तो मैंने कहा ये तो गलत है। अगर किसी का प्रवेश इस दुनिया में रोने से हुआ तो खुशी तो होगी नहीं, बहुत कम। फिर मैंने सोचा कि ये अस्पताल में कर ही क्या रहे हैं। अगर कोई अंधा बच्चा है तो वो तो दृष्टिहीन ही रहेगा ना। अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है और सुनने में, समझने में, वो कंडीशन सुधर नहीं जाएगा, बट सुधर नहीं जाएगा माने वो ठीक नहीं हो जाएगा, मगर उसके साथ अपनी अल्टीमेट जिंदगी जी सकता है। बिल्कुल। आपने देखा है यहाँ पे जो जो चीजें बन रही हैं, ये क्या है, किसी को हमने मौका दी। एक नेत्रहीन व्यक्ति केनिंग के काम कर रहा है, अगर आप थोड़ा माइंड से सोचे तो उसको जरूरत नहीं है विजन की, बिकॉज ये प्रिसिशन वाला चीज है जो स्पर्श से जान जाता है। तो ये नजर जब हम नजर से हम देखते हैं तो बहुत द्वार खुल जाता है।
तो ये सोच से फिर हम ये काम और आगे बढ़ाए। मैम जो जिनको आप कह रही हैं नेत्रहीन हैं, हमने देखा भी दो लोगों को देखा कि नेत्रहीन यहाँ पे हैं, उन लोगों को कैसे ये ट्रेनिंग देते कैसे हैं आप लोग? मैं ना उनको पकड़ के समुंदर के गहरा हिस्सा में डाल देती हूँ और बोलती हूँ तुमको जीवन में आगे बढ़ना है तो करो और करो। बहुत रोते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ये काम मुश्किल नहीं है। ये जो आपको बताया अभी धागा बनाने का, ये काम मुश्किल नहीं है। 4 लफ्जों में उसने बता दिया आपको क्या करना, बट वो 4 लफ्जों का ज्ञान से आप बनाना शुरू करें, कभी भी नहीं बनेगा। प्रोसेस लंबा है उस प्रोसेस नहीं, उसमें परिश्रम लंबा है। आपको कर करके उसको सीखना पड़ता है, ताकि ये एक वन फ्लूइड मोशन से आपके हाथ से निकले, ऐसे करके। तो वो करने में दिक्कत होता है। बहुत रोते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं मेरे ऊपर कि आप बहुत निष्ठुर हो, ये करते वो करते, मेरे से ये सब काम करा रहे हो। फिर उसके बाद जब वो सीख लेते हैं, फिर जब नया कोई ज्वाइन करता, मैं वो कहती हूँ उसके साथ बैठ और उसका कहानी सुन, फिर तुम्हें हौसला मिलेगा कि तुम भी कर सकते हो। पुराने लोग नए लोगों को सिखा देते हैं। अच्छा, आपके यहाँ डफ एंड डम्ब बच्चे भी हैं? हियरिंग इम्पेयर्ड, यस। हाँ, तो उनको इशारे से बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ती होंगी, तो वो कैसे आप करती हैं? सीख लेते हैं, मैं भी सीखती रहती हूँ। मैं भी गलत होते हैं तो हंस हंस के मेरे को सिखा देते हैं इस वर्ड का इशारा क्या है। हाँ। और इशारा का लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज है, बहुत जेस्चरल भी है। हम आम जिंदगी में ये जेस्चरल लैंग्वेज बहुत यूज करते हैं। किसी को दूर से बुलाओ तो ये करोगे, कोई डेफ है वो भी बोलेगा इधर। घर के लिए बताएंगे तो ऐसे बताएंगे कि हम घर अच्छा, जा ये रहे हैं। वो है, हम नहीं बात करते हैं। हाँ, हम किसी को उन लोगों को कह रहे हैं कि वो लोग ऐसे बताते हैं अपनी बातें। A lot तो of their signs are descriptive signs. अगर कोई छोटा है तो यूं बोलेगा, अगर कोई लड़का है तो लड़की है तो यूं बोलेगा। क्यों? आप नत लगाते हो ना। फिर कोई लड़का है तो मुझे बताएगा। सो इजी नो। बिल्कुल, कोई बाइक से आ रहा है तो ये लोग यूं करके बता देंगे कि वो कोई आया हुआ है। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया। कितने साल हो गए काम करते हुए? ये वाला 92 में स्टार्ट की थी और आज खास 32वां सालगिरह है। हाँ, बहुत बहुत बधाई आपको। तो आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ, वो छोटी। कितने साल नौकरी किया आपने? बहुत साल, बस 10-12 साल, 10-12 साल। बस 10-12 साल बहुत नहीं नहीं, होता है। बहुत उस नौकरी में, उससे पहले और करी थी। अच्छा, उससे पहले और नौकरियां रही। तो थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो आपका एजुकेशन और नौकरी सिलसिले से अगर हम बात करें तो क्या रहा, बचपन कैसा रहा? मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो पूरा भारत घूमते रहे, तरह तरह के कल्चर्स को आजमाते रहे। We became very used to change. कुछ चीज बदलाव से कभी घबराए नहीं, क्यों उसी से ही हम बड़े हुए। बिल्कुल। तो ये एक बहुत एडवांटेज रहा। प्लस मेरे पेरेंट्स बहुत फॉरवर्ड लुक थे। मैं कब की बात कर रही हूँ, 50-60 साल पहले की बात कर रही हूँ, जो उन्होंने बिलीव किया था कि लड़का हो या लड़की का, मतलब सब अपने सपने को साकार करने का हकदार है। ये उनका बिलीफ था और मुझे भी कभी रोके नहीं और कहे कि तुम्हारा जो मर्जी है, शादी करना है शादी कर ले, काम करना है काम कर ले, बस बता दो। तो मैं करती गई जो मेरा मन करे। तो आपने शादी की कि नहीं? पर्सनल नहीं सवाल है। करी, ऑफ कोर्स करी, बट ये नहीं कि वो मेरा मकसद नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है कॉलेज खत्म करके मुझे शादी ही करनी थी, पहले करियर। नहीं, ऐसा भी नहीं था कि करियर, वो भी नहीं था। ये है कि मुझे कुछ अपने आप को बनाना था। अगर उससे पैसे ना भी बने, मुझे कोई जरूरत वैसे नहीं थी कि मुझे नौकरी करना ही है, ऐसा नहीं था। मगर मेरा ये छूट था कि तुम्हारा जो दिल करता है वो करो, वो करो। ये जितने मटेरियल से चीजें बन रही हैं, बेस्ट मटेरियल है, ये चीजें कहाँ से उपलब्ध होती हैं आपको? आप लोग ले आते हैं कि लोगों से कहते हैं कि पहुंचा दें?
नहीं, वो तो कुछ ज्यादा ही हो जाता है, इतना दूर बिजी जिंदगी में वो होता नहीं है। तो हमारा है, एक बीट है, गुड़गांव में जाते हैं, नोएडा जाते हैं, दिल्ली में तो है ही। हम उनको बोल देते हैं हमें आपके एरिया में आ रहे हैं इस समय, फिर वो हमें व्हाट्सएप करके बता देते हैं, अच्छा ठीक है। पिकअप हमारा फ्री रहते हैं उनसे, बट हम जो कहते हैं कि हम जो चीज लेंगे ये कबाड़ उस नजर से ना देखे। ये है एक चीज, एक पदार्थ जो जब धरती में जाएगा उसको नष्ट कर देगा। धरती को तो नष्ट कर देगा। या धरती को नष्ट ये कर नष्ट देगा, नहीं होगा। ये हाँ, ये नष्ट नहीं होगा। इसलिए हमारा आपसे ये है रिक्वेस्ट, इसको सही तरह से साफ सुथरा करके एक जगह पे रखे, हम वहां से लेके इसकी फर्दर जिंदगी दें। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई कूड़ा कूड़ा गंदा, मैं कहती हूँ आपका वही कर्तव्य है, जैसा हम भी निभाए आप भी, हम दोनों मिलके निभाए। बिल्कुल। तो कई लोग पूछते हैं हमें इसका क्या मोल भाव दोगे? कूड़ा के लिए तो कुछ नहीं। बिल्कुल, आप तो कचड़े में फेंक दोगे ना भाई। एग्जैक्टली। हाँ, और हम ले रहे हैं तो आपको मोल भाव चल रहा है। हाँ, तो फिर मैं कहती हूँ फिर कोई बात नहीं, हम इतना करेंगे आपके लिए कि हम आपके पिकअप करेंगे। तो द मोर अवेयर पीपल दे कंप्लाई, मगर मुझे बहुत बिलीफ है धीरे 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 सभी करने हैं। हाँ, चेंजेज आ रहे हैं। हम लोग भी कुछ दिन, हमने भी पर्यावरण पे काम किया लोकल मार्केट में, तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर चेंजेज आए। काफी लोग थैला लेके सब्जी खरीदने जाने लगे हैं। हाँ, एकदम स्टार्टिंग में जब हम जा रहे थे तो किसी के हाथ में था, रेयर किसी के हाथ में होता था थैला, और थैला होता भी था तो पॉलिथीन में लेके और वो लोग उसमें भरते रहते थे। मतलब वीकली मार्केट की बात बता रही हूँ, उसमें समझिए कि एक आदमी मिनिमम 15 पॉलिथीन सब्जी का लेके आता है अपने घर में। तो काफ़ी उस समय हम लोगों ने किया तो लोगों के दिमाग में ये बात घुसी और सुधार आया। काफ़ी लोगों के हाथ में अब झोले दिखते हैं, और जो मोटी सब्जियां होती हैं, जैसे छोटी छोटी सब्जियां तो पॉलिथीन मोल लेते हैं कि इसमें फैल जाएगा तो कौन छूनेगा, जैसे हरी मिर्च है, भिंडी है, ये सब। लेकिन बाकी जैसे आलू प्याज भी वो लोग अलग से पॉलिथीन में लेते थे, तो वो अब झोला में लेने लगे हैं। तो बदलाव, हाँ, चेंज तो आ ही रही है ना। बदलाव आ रहा है। और आई थिंक जो इफेक्ट किया है लोगों को बहुत, वो ये है कि ये जो क्लाइमेट का वाकई में चेंज होना, इतने साल दिल्ली में, अब मेरा कितना हो गया 50-60 साल तो दिल्ली में रह रही हूँ। तो मैं रोक के मैं पूछूं, 50-60 साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं, मतलब आप 50-60 साल की हैं? मैं 70 को होने चली। टचवुड, बहुत मेंटेन है। ये जो रेंज का पैटर्न शिफ्ट हो गया, वो एक और चेंज हो गया। और अब कह रहे हैं कि ये समर बहुत ही गर्म होगा, कोई एल नीनो की इफेक्ट है, वो बहुत ही गर्म होगा। तो और जो शुरू में उन्होंने सोचा था 20 साल बाद होगा ये सब चीजें, 40 साल बाद होगा, मगर वो देख रहे कि जब ये शुरू हो गया इसकी इफेक्ट, ये रैपिडली आगे बढ़ रहा है, मोमेंटम गेन करके। ये जो 50 साल बाद पहले बात की बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं 5-7 साल बाद। बिल्कुल, कैरी इट इज। बिल्कुल। लेकिन आपके इस काम से देखिए कितने सारे बच्चे जो है एक सीख भी तो यहाँ से ले रहे हैं। कम से कम वो बच्चे अपने घर में पॉलिथीन नहीं यूज़ करने देंगे। जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसके बारे में बताएंगे कि देखो ये पॉलिथीन है, ज़मीन में जाके ज़मीन को नष्ट करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, गलेगा नहीं, पॉलिथीन ना यूज़ करें। तो आप ना काम के बहाने बहाने एक अच्छा संदेश भी दे रही हैं बच्चों को और समाज को, तो दे ही रही हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अभी हमने जितनी चीज़ें देखी, मैम इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए आपने मशीनें भी लगाई होंगी? बहुत कम। अच्छा, क्या-क्या जहाँ चीज़ें पर मशीन से बनती हैं? जैसे ये फूल का कटिंग वगैरह सब हो जाता है, सूखना भी सोलर ड्रायर में होता है। वो सब इतना हमारा एलिमेंट्स है, पावरफुल एलिमेंट्स है, हीट एक पावरफुल एलिमेंट है, तो उसका पूरी हार्नेस करके हम यूज करते हैं। मगर वो जो पेटल्स है उसको पाउडर बनाने के लिए हाथ से नहीं बनता, उसके मशीन से इस्तेमाल करना पड़ता है। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास एक ग्राइंडर मशीन है अच्छा, जो ग्राइंडिंग से कर देता है। कितने तरह के आपके पास चीज़ें हैं अभी जो ये जिन्होंने काम
एक्चुअली यू रियली लुक एट इट। एक काम मान लो मेरा पेपर मैशे का काम चल रहा है, तो एक जना बैठ के उसकी मैशिंग करेगा, डिपेंड करता है, ग्रेडेशन ऑफ वर्क है। जो आखिरी वर्क है, जो फाइनल रिफाइनिंग, फाइनलाइजिंग करना, पेंटिंग करना, ये एक स्मॉल ग्रुप है जो इसकी जो फाइनल टचेस देते हैं। दे आल्सो आइदर डेफ और ब्लाइंड और लाइक दैट। वो एक छोटा सा ग्रुप है जो अक्रॉस ऑल बोर्ड्स है। बट जो दूसरे जने हैं, जो दूसरा काम है, लाइक वीविंग फॉर एग्जांपल, इसके इतना बैक एंड काम है, मैं क्या बताऊं। बहुत धागा को मेंटेन करना, धागा को सुतली में करना, धागा को अगर हम रंगवाते हैं तो रंगवाना according to the method in which it should be done. So there is a lot of underground work there, lot. सर क्या चीज़ आपको प्रभावित किया कि जब आप कहाँ एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं, नौकरियां कर रही थी, क्या प्रभावित किया, कौन सी चीज़ ऐसी एक नज़र में लगी कि मुझे इस तरह का करना है? मैं सच्ची बात बताऊं, मेरा औरत होने का पूरा फायदा उठाया मैंने। ये औरत होने का, कम से कम हमारे जमाने में तब कोई नहीं कहता था कि तू काम कर, तू कमा, तेरे को परिवार को चलाना है, कुछ नहीं। इनफैक्ट वो उल्टा साइड कि तेरे से तो कुछ होगा नहीं बच्चे और रसोई के अलावा। मैंने कहा वाह रे, इस माहौल में मैं जो मेरा मन करे वो मैं करूं। अगर सफल रही तो सब बाबा ही करेंगे या शायद वो भी ना करे, मगर अगर मैं फेल हुई वो कहेंगे कि तो मैं मालूम ही था, औरत है कर नहीं पाएगी, ये तो मैं मालूम ही था। तो उसके आड़ में जो मेरा मन था वो मैं करी। लेकिन इस काम के लिए कहीं तो कुछ ऐसी चीज आई होगी कि ये करें कुछ बदलेगा। तो इसके साथ ये भी सोच जुड़ा हुआ था कि ठीक है, मैं फायदा तो उठा रही थी औरत होने के नाते, मगर मैं जिस तरह से सोचा कि मेरे पास ये मौका है कुछ करके दिखाना कि मैं कौन हूँ, मैं यूं जिंदगी में आई, दुनिया में आई, मैं कुछ तो करके जाऊं ना। और यहाँ पूरा दुनिया मेरे साथ दे रहा है, मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखे। ये चीज बहुत सुंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, एयरफोर्स बैकग्राउंड से रही हैं, पढ़ाई लिखाई करके, और साइकेट्रिस्ट होना चाहिए इस समय, है कि नहीं? और इतना सुंदर काम कर रही हैं, इतने सारे बच्चों का जीवन आपने सुधारा है। और अभी आप रिकॉर्डिंग में देख ही रहे हैं, बहुत बच्चे काम कर रहे हैं और बेस्ट मटेरियल से काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है, हम लोग भी काम कर रहे हैं तो इस बात को समझ पा रहे हैं कि बेस्ट मटेरियल से काम हो रहा है। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। ये जो है आपका, इसमें मिरर भी है और कुछ दूसरा मटेरियल भी होता है जिससे ये वुड का भी इसमें यूज़ किया गया है। मिरर्स और भी एक मटेरियल है जिससे ये रेडी किया जाता है। ये पेन स्टैंड है, ये MLP मल्टी लेयर प्लास्टिक से रेडी किया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने बताया कि हाँ, ये जो कैसेट्स होती कैसेट थी, के कैसेट्स के अंदर रील होती है, ये उसी से बनाया जाता है। और ये है आपको जो मैंने बताया था अभी, जलकुंभी, जलकुंभी से बनाया गया है। और ये है आपका फैब्रिक से बनाया, ये सारे गया। पेन स्टैंड हैं। हाँ, पेन स्टैंड है। और यहाँ पे वुड से बनाया गया, ये होम डेकोर के लिए है। ये भी आप ही क्या बना है? कढ़ाऊ, हाँ, ये यहीं पे बनाया गया है। अच्छा। और ये न्यूज़पेपर पेपर से बनाया गया हैंड बैग है। इसे फीमेल या मेंस कोई भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज के लिए।
और इस वीड करके बनाया गया है क्योंकि, तो इसलिए ये टूटेगा नहीं। इसमें तो अंदर कपड़ा लगाया गया, लेकिन इसमें अंदर बिल्कुल नहीं लगाया फैब्रिक गया। लगाया गया है, बिल्कुल इसमें जो है, बिल्कुल भी फैब्रिक हाँ, नहीं है, बिल्कुल इसमें केवल और केवल न्यूज़पेपर का यूज किया हाँ, गया है। बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पे न्यूज़पेपर को बीट करके यहाँ पे पेन स्टैंड बनाए गए हैं, और बीट इस टाइप से जो आपको दिखाया था मैंने, इस तरीके से बनाते हैं। इट्स वेरी इसको हम- पेशेंस वर्क। यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि आराम से इसको ट्विस्ट करा जाता है ताकि इसको कराया जाए, ताकि वो फिनिशिंग से वर्क प्रिपेयर करें। हम मतलब कह सकते हैं कि बेस्ट मटेरियल से आपने काफी कुछ बिल्कुल। बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें आप देख रहे हो ये सारी वेस्ट मटेरियल से ही रेडी की गई हैं। ठीक है, और ये पेपर मैश से बनाया गया है। यहाँ पे ये डेकोरेटिव पर्पस से बना है, और यहाँ पे पेपर मैश से है, ये भी अंदर कैंडल है, यूजफुल भी है और डेकोरेटिव भी है। जैसे अभी हमारा काफी ट्रेंड में के रूम्स के अंदर भी कैंडल्स रखे जाते हैं बिल्कुल, इवनिंग बिल्कुल, टाइम में, बिल्कुल। तो ये डेकोरेटिव भी है और कैंडल भी। होली ये के कलर्स कलर हैं बनाए हैं। हमारे होली कलर्स हैं। होली कलर्स बनाने के लिए जो फ्लावर होते हैं मंदिरों से लाए जाते हैं, जो वहाँ के वेस्ट फ्लावर्स होते हैं, फिर उन्हें ड्राई करा जाता है, फिर इन्हें कलर्स की फॉर्म में दिया जाता है। लंबा प्रोसेस है।